हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। ये वाला वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एक शेंगेन कंट्री और उसके एक पर्टिकुलर सेंटर में वीज़ा एप्लीकेशन ना करें, जिससे कि आप हैरेसमेंट से बच जाएंगे, मानसिक शोषण ना हो आपका। तो वो कंट्री और उसका वो पर्टिकुलर सेंटर कौन सा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, अभी मैंने कई शेंगेन वीज़ा अप्लाई करे हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सेंटर्स में। लेकिन यहाँ पे एक ख़राब एक्सपीरियंस निकल के आया है। कंट्री का नाम है इटली और सेंटर का नाम है कोलकाता। तो जब आप इटली कोलकाता में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या है, जुरिस्डिक्शन का इशू होता है। ये तो सबको पता है। जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ लिख रहा है कि अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हैं, मान लीजिए आप झारखंड या बिहार या नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं या वेस्ट बंगाल के हैं, तो आप कोलकाता में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब मान लीजिए आप इंडिया के उस साइड से हैं, तो आप कोलकाता इटली में अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप इनकी चेकलिस्ट देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप दिल्ली से फ़्लाइट करा रहे होगे या शायद मुंबई से, क्योंकि वहाँ से यूरोप के लिए ज़्यादा फ़्लाइट जाती हैं। तो आपको कोलकाता से दिल्ली या मुंबई की जो फ़्लाइट है जाने की और फिर वापस आने की, और वो भी कंफर्म्ड, ये भी दिखानी पड़ेगी। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि इंडिया से यूरोप जाना और यूरोप से वापस इंडिया आना, आपने इतना दिखा दिया। आपको कोलकाता से वहाँ की भी जाने और आने की दिखानी पड़ेगी, इंडिया के उस सिटी से जहाँ से आप फ्लाई करने वाले हो। इतना भी चलेगा, चलो। लेकिन असली समस्या इसके बाद खड़ी होती है। आपने फ़्लाइट कराई, होटल कराई, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाए, फिर आप सेंटर में गए, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और वो बोल देंगे कि आपको सारे इंटरनल ट्रांसफ़र्स की टिकट कंफर्म एंड पेड लगानी है। अब सोचो, मान लो कोई 15 दिन को जा रहा है, तो वो जो भी एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहा है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, उसे ये सारी की सारी ट्रेन और फ्लाइट की जो बीच की टिकट्स हैं ये लगानी होंगी। 2 लोग हैं तो डबल खर्चा। तो अगर 2 लोग हैं तो ये आराम से 1 लाख से ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सोचो आप कितनी वनरेबल पोजीशन में आ जाते हो कि आप अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ये भी पता नहीं कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं। आपने यूरोप जाने आने की कंफर्म फ़्लाइट तो लगाई है ही, होटल लगाई ही हैं, उतना भी चलेगा। अब आप कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से वापस कोलकाता की फ़्लाइट भी लगा रहे हो, और फिर ऊपर से सारे इंटरनल ट्रांसफ़र्स की आप टिकट लगा रहे हो। तो जब आप ये सारा जोड़ोगे तो आप ये समझ लो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए आपके नॉन रिफंडेबल टिकट्स में फंसे हुए हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो यूरोप के इंटरनल ट्रांसफ़र की टिकट्स हैं वो मोस्टली नॉन रिफंडेबल हैं, खासकर ट्रेन की। फ़्लाइट में तो फिर भी ये है कि आप उनकी वेबसाइट से एक फुली रिफंडेबल वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, देखो अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हो तब तो आपको नॉर्थ इंडिया के सेंटर्स में अप्लाई करना है, इटली में। तो इटली के लिए तो वहाँ पे ये इशू नहीं है। साउथ इंडिया से हैं तो आप मुंबई की साइड, साउथ के जितने भी सेंटर्स हैं इटली के लिए, उनमें अप्लाई करोगे। और ईस्ट वाले पार्ट से हैं तो आपको कोलकाता में करना है। तो अगर आप ईस्टर्न इंडिया से हैं, मतलब बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट की तमाम स्टेट से, तो आपको इटली में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली वगैरह में तो कर नहीं सकते, कोलकाता में ही करना होगा। और कोलकाता में इटली का ये झाम है। तो आपको इटली नहीं, दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनमें वीज़ा अप्लाई करो, और वहाँ से जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस या हंगरी, चेक रिपब्लिक, है ना, कोई सा भी कर दो। इटली मत करना अगर आप उधर से हो तो। दूसरे कंट्री से वीज़ा लेके आप इटली आ जाओ, इटली घूम लो और चले जाओ। तो आपको इटली कोलकाता सेंटर हर हालत में अवॉइड करना चाहिए, वरना अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी और पैसे की बर्बादी। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो मुझसे तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। मुझे कांटेक्ट करने के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दिए हुए हैं। थैंक यू।